ओला इलेक्ट्रिक ये एक ऐसा नाम है जो आजकल हर निवेशक की जुबान पर है। तो सवाल ये है कि क्या ये स्टॉक एक जबरदस्त वापसी कर रहा है या फिर ये एक ऐसा जाल है जिससे बचकर निकलना ही समझदारी है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, 6 महीने की लगातार गिरावट और फिर अचानक अप्रैल में स्टॉक 70% ऊपर चला जाता है। एक तूफानी छलांग। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या ये बस एक हवा का झोंका है या कंपनी के लिए एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है? लेकिन रुकिए, इस उछाल के पीछे की कहानी को भी तो देखना पड़ेगा। ये स्टॉक आज भी दिसंबर 2023 की अपनी सबसे ऊंची कीमत से 60% नीचे है और यही जबरदस्त उतार चढ़ाव इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। तो सीधी सी बात यह है कि ओला इलेक्ट्रिक भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी है और आज ये एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से इसका पूरा भविष्य तय होने वाला है। या तो ये सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएगी या फिर एक बड़ी चुनौती में फंस जाएगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस तेजी के पीछे की वजह क्या है। वो कौन से कारण हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो बस एक शुरुआत है। पेश है आपके सामने बुल केस। और देखिए, सुधार की सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी निशानी वो है कंपनी का मुनाफा। आप देख सकते हैं कि कैसे ग्रॉस मार्जिन हर तिमाही में लगातार बढ़ रहा है। ये साफ साफ बताता है कि कंपनी जो अंदरूनी सुधार करने की कोशिश कर रही थी वो अब रंग ला रही हैं। तो सवाल है, ये बदलाव आ कैसे रहा है? इसके पीछे 4 बड़े इंजन काम कर रहे हैं। पहला है प्रोजेक्ट लक्ष्य, जिसने कंपनी के फालतू खर्चों पर लगाम लगाई है। दूसरा, इनकी अपनी भारत सेल बैटरी टेक्नोलॉजी, जिससे लागत कम होगी। तीसरा, सरकार की PLI स्कीम से मिली फाइनेंशियल मदद। और चौथा और सबसे जरूरी, मार्च 2024 में बिक्री में आया वो जबरदस्त उछाल। और डिमांड की वापसी का सबसे बड़ा सबूत ये नंबर देखिए। मार्च 2024 के आखिर तक कंपनी को हर रोज 1000 से ज्यादा ऑर्डर मिल रहे थे। ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है जो दिखाती है कि ग्राहकों का भरोसा अब वापस लौट रहा है। ठीक है, ये तो हो गई आज की बात, लेकिन आगे का क्या? भविष्य का रोडमैप क्या है? देखिए, ओला की स्ट्रैटेजी 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। अपनी बैटरी और मोटर खुद बनाकर लागत घटाना, मोटरसाइकिल जैसे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना और नेपाल, यूरोप जैसे नए बाजारों में एंट्री करना। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। तो अब बात करते हैं उन खतरों और कमजोरियों की जो इस पूरी वापसी की कहानी को पटरी से उतार सकती हैं। क्या ये सब सिर्फ एक ताश का महल है? पेश है बेयर केस। अब जरा जमीन पर वापस आते हैं। बिक्री बढ़ी, ठीक है, लेकिन बाजार में ओला की हैसियत क्या है? मार्च 2024 के आंकड़ों के मुताबिक पूरे ईवी मार्केट में इसका हिस्सा सिर्फ 5.4% था, जबकि टीवीएस और बजाज जैसे पुराने और बड़े खिलाड़ी वो कहीं आगे हैं। और अब आते हैं उस कड़वी सच्चाई पर जिसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ओला इलेक्ट्रिक अभी भी मुनाफे में नहीं है। कंपनी लगातार पैसा जला रही है और उसे भारी घाटा हो रहा है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे अनदेखा करना बहुत मुश्किल है। तो फिर बात आती है वैल्यूएशन की। मतलब, क्या ये स्टॉक अपनी कीमत के हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगा है? देखिए, ओला का कोई पीई रेशियो तो है ही नहीं, क्योंकि कंपनी मुनाफा ही नहीं कमा रही। और इसका प्राइस टू बुक रेशियो, जो कंपनी की असल कीमत के मुकाबले स्टॉक का भाव बताता है, वो भी अपने मुनाफा कमाने वाले प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा लगता है। और मुश्किलें सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। बाजार में गलाकाट कंपटीशन है, पुराने खिलाड़ी भी अब ईवी में तेज़ी से आ रहे हैं, कंपनी पर भारी कर्ज भी है और सबसे बड़ी बात, जो भी इन्होंने प्लान बनाया है उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। रास्ता बहुत मुश्किल है। तो बुल केस देख लिया, बेयर केस भी समझ लिया, दोनों ही अपनी अपनी जगह मजबूत है। अब आते हैं अंतिम फैसले पर। करना क्या चाहिए? चलिए इसे समझते हैं। एक एनालिस्ट रिपोर्ट इस पूरी कहानी को बस एक लाइन में समेट देती है। ये एक टर्न अराउंड पर सट्टा है, रूढ़िवादी वैल्यू निवेशकों के लिए नहीं। मतलब साफ है, ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला दाव है। अगर चल गया तो शायद बहुत बड़ा फायदा हो, और नहीं चला तो कुल मिलाकर लड़ाई इन 2 बातों के बीच है। एक तरफ कंपनी के ऑपरेशन में जबरदस्त सुधार दिख रहा है, मार्जिन बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी है, और दूसरी तरफ गहरे वित्तीय और कंपटीशन के जोखिम हैं। ये उम्मीद और हकीकत के बीच की एक असली लड़ाई है। तो आखिर करना क्या है?
खरीदें, बेचें या इंतज़ार करें? जो स्रोत सामग्री हमने देखी है उसके आधार पर सिफारिश होल्ड की है, मतलब ना खरीदें ना बेचें, बस इंतज़ार करें और देखें। हाल की तेज़ी ने अच्छी खबरों को पहले ही कीमत में शामिल कर लिया है। असली परीक्षा तो तब होगी जब कंपनी लगातार मुनाफा कमाएगी। जब तक वो नहीं होता, दूर से देखना ही शायद बेहतर है। तो ये तो था पूरा विश्लेषण, लेकिन अब सवाल आपके लिए है। इस स्टॉक के लिए आपका पर्सनल प्राइस टारगेट क्या है? आपको क्या लगता है, यहाँ से ये ऊपर जाएगा या नीचे? अपने विचार मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।